हमारे सामने है वन एंड ओनली सबकी फेवरेट आयशा। कैसी हैं आयशा आप भी? ये देखे हमारे साथ आज मोमिना आपी भी है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे जो आने वाले ब्लॉग्स हैं ना वो आपको इसी घर से मिलेंगे। वो इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा लोग जो हैं वो खैर खैरियत से उम्रे पे जा चुके हैं। आप लोगों ने दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। और अगर आपने अपनी कोई भी दुआ जो है वो चाहते हैं कि वो वहाँ पर जाकर स्पेशल आपका नाम लेके दुआ करें, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन जो उससे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो बस जी, अब मैं निकल रही हूँ कहाँ पे। आज तो मैं ना तो किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, ना किसी होटल में जा रही हूँ, ना ही मैं कोई आपको फूड रिव्यू देने वाली हूँ। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा अजीम, यानी कि जिनको देख के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, जिनको मैंने देखकर अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, मैं आज उनसे मिलने जा रही हूँ। मेरे जो दिल की धड़कन है ना वैसे ठा 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 करके हो रही है, मतलब दिल धक 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 कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। वो इस तरह की फीलिंग आई हुई है मुझे। तो मैं आज जा रही हूँ किचन विद आमना में आयशा और मोमिना को मिलने के लिए। आप लोग भी उनको जानते हैं बहुत सारे, वैसे भी आपको थंबनेल से भी पता चल जाना है। तो मैंने कहा जी मैं अपने इंट्रो में भी डाल दूँ। मैंने देखे, उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी एस्ट्रोलॉजी वाली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि इंशाल्लाह वो सून मेरी वीडियो को जो है प्रमोट करेंगी और जी वो अपने चैनल पे भी जो है वो मेरी वीडियो जो है लगाएंगी और मुझे सपोर्ट करेंगी। तो थैंक यू सो मच दिल से आयशा पी। ऑनेस्टली अब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो आपको ऑनेस्ट वाले जो है ना मैं रिव्यू दूँगी कि वाकई ही में वो जैसी कैमरे में है वैसी ही है या फिर मतलब कि चेंज है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने अपने घर मुझे इस तरह से इनवाइट किया और मैं अपने सारे काम छोड़ छाड़ के, तो मैंने कहा जी अब मैं जल्दी से जाती हूँ और आपको जो है उनसे मिलवाती हूँ। अब सबसे पहले क्या होगा जी, हम लोग अगर उनकी तरफ जा रहे हैं तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम उनकी तरफ खाली हाथ जाएं। लेकिन मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो पता चला करना, तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी से कोई इंस्पिरेशन मिलती है तो आप जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मेरी इस बात से भी जो है वो टैली करेंगे कि हाँ जब आप की कोई इंस्पिरेशन ऐसे ही आती है सामने जिनसे आप इंस्पायर हुए होते हैं। मैंने यकीन करे, अभी भी आपने मेरी 1-2 लास्ट रेसिपीज़ देखी है ना मैंने जो बनाई थी, वो मैंने किचन विद आमना जो है ना उनसे ही वो मैंने रेसिपी सीखी है। मैंने जितनी भी आज तक रेसिपीज़ बनाई है ना वो मोस्टली मैंने उन्हीं के चैनल से सीखी हैं। और हम लोग कैमरे के सामने वाले बंदे को देखते हैं, लेकिन जी जो कैमरे के पीछे जिनकी मेहनत होती है हम उनको भूल जाते हैं। और कैमरे के पीछे जो मेहनत सारी करती रही है ना वो माशाल्लाह से हमारी आयशा आपी करती रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनसे, दोनों बहनों से और उनकी भाभीयों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड। ये नहीं कि मैं उनको मिलने जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं इस वजह से कर रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल हकीकतन और सच्चाई वाली बात बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ इन ख़वातीन, इनके घर में जितनी भी मतलब औरतें हैं वो सारी देखिए अपनी मेहनत करती है, अपने बल पे जो है वो सारा करती हैं, वो कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। तो मैं मोस्टली उनसे जो है ना इंस्पायर होके, और वो कहते हैं ना कि एक औरत ही एक औरत का सहारा बनती है, तो मेरे साथ भी इसी तरह से ही उन्होंने जो है ना मुझे कोऑपरेट किया है और मुझे इस चीज़ के लिए उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह हम जो है ना वो अपने व्लॉग में करेंगे, आपका बताएंगे। तो मैं उनकी बड़ी ही क्रेज़ी वाली फ़ैन हूँ। अब तक कि मैं जितने भी यूट्यूबर से मिली हूँ ना, यकीन करें इनसे मिलते वक्त जो मेरे अंदर की फीलिंग्स है ना वो मैं आपको बस बता नहीं सकती। चले जी अब टाइम ज़ाया नहीं करते, अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि जी हमने रास्ते से कुछ पिक भी करना है, वो भी कर दें और फिर हम लोग डायरेक्ट चलेंगे आयशा आपी की तरफ और चल के वहाँ पे आपको मिलवाते हैं और देखते हैं कि हम लोग वहाँ पे किस से मिलते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल पे रहना है, ठीक है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। चले जी चलते हैं जल्दी से और जाकर उनसे मिलते हैं। जी हम लोग ऑन द वे हैं, तो मैंने कहा मैं रास्ते में जाते जाते ही अपनी वाइटी फैमिली के साथ
गपशप लगा दूँ। सफ़र मैं कहनी हूँ बड़ा लंबा सी, लेकिन जी थोड़ी थोड़ी ठंड थी और थोड़ा थोड़ा सा जो था ना वो गर्म वेदर था, मतलब मिक्स था, कुजी था। इन्होंने सानू गल नहीं करन देनी, लेकिन हम बात करके रहेंगे। तो हम लोग जी जा रहे हैं और जैसे जैसे रास्ता पास आ रहा है ना, तो पेट में कड़ाऊ मेरे हो रहा है। और आपको मैं चलती हूँ, वहाँ पे चल के आप लोग को मिलती हूँ और आपको जो है ना दिखाती हूँ कि वाकई में जो यूट्यूबर्स हैं वो जैसे कैमरे के आगे होते हैं वैसे कैमरे के पीछे होते हैं, या फिर उनकी वो जो सारी बातें होती है, सारा कुछ होता है वो फेक होता है। ये तो अब वहाँ पे चल के पता चलेगा। बस ये हमारी मंजिल थोड़ी सी दूर रह गई, हम थोड़ा बोर हो रहे थे, हमने कहा जी चले मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ आप लोगों के साथ। तो अब जितने भी आयशा आपी के चाहने वाले हैं ना, जितने भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, वो तो जानते ही होंगे, अब उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो बस हम पहुंचने वाले हैं, तो फिर अब मैं जाकर आप लोगों को मिलती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने रास्ते में कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं, तो खाली हाथ तो नहीं ना बंदा किसी की तरफ जाता, जब जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं। जी हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। मेहमान अगर किसी के घर जा रहे हैं तो मेज़बान जो है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो आपको तो पता है, अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो मैं अब से एस्ट्रोलॉजी के घर, रजब भाई के घर, नादिया हुसैन के तरफ मिलने, जितने भी मतलब फेमस लोग हैं उनकी तरफ गई थी, तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके गई थी। लेकिन जी आयशा जो थी वो सबसे हटके थी, सबसे डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। तो उनका जी बर्थडे गुजरा था इतने शॉर्ट टाइम में। आयशा जी सॉरी कि मैं आपके लिए सिर्फ जो था वो एक केक ही ले सकी, मुझे था कि मैं गिफ्ट वगैरह भी लेती, बट मुझे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जो था ना वो ये हुआ कि आपसे मिलने का, तो मैंने जी वो मौका नहीं छोड़ा और जी मैं फटाफट से भाग गई। और मैंने जस्ट रास्ते में कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे और बहुत बहुत ज़्यादा दिल से स्पेशल वाला जो ये केक था, ये मैंने अपनी जो आयशा आपी हैं उनके लिए बनवाया था। लेकिन जी इतने शॉर्ट टाइम में जो था ना वो मैं यही ले सकती थी, ठीक है, क्योंकि जिससे मुझे कॉल आई और मैं निकली हूँ ना, तो बस मुझे यही समझ आया और मैंने पिक कर लिया। अब जी ये लेते हैं और ये हमने लिया है केक एंड बेक से। बस अब हम लोग जो है ना वो निकलते हैं। ले जी हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे। ये देखें जी, अब तो रात का टाइम है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जी मैं आपको बता दूं हम लोग अपनी मंजिल से बस कुछ ही फासले पे अब तो रह गया। मैं बेल बजाती हूँ, ठीक है, तो देखते हैं जी कौन आता है बाहर। चलें जी, अब देखते हैं कौन आता है। मैंने आपको घर से बताया था, ठीक है, मैं नजर आ रही होंगी पीछे। मैंने आपको बताया था कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ, सारी इनके बारे में मैंने डिटेल आपको बता दी थी। अब मेरे जो हाथ है ना वो इस तरह शिवरिंग कर रहे हैं, तो बस अब मैं आपको जो है ना मिलवाती हूँ किनसे, जो जिनके बारे में मैंने आपको अपने घर में सारी बातें बता के निकली थी। तो ये देखें जी, हमारे सामने है वन एंड ओनली, सबकी फेवरेट आयशा। कैसी हैं आयशा आपी? थैंक यू सो मच आयशा आपी, आपने जो है मुझे टाइम दिया, मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप देख रही होंगी, आप तो देख रही होंगी मेरे हाथ किस तरह शिवरिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही आयशा आपी कैमरे के सामने होती है ना, ये बैक कैमरा भी वैसी है। मैं आज इनकी तरफ आई हूँ, माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आयशा आपी। जी आयशा आपी कह रही हैं कि आप ना जो भी बातें हैं ना आप कैमरे में ही करो। वो कह रही हैं हमें कैमरे बंद करके भी कोई बात नहीं करनी है। तो बस आयशा अभी मेरे साथ बैठी हुई है और मुझे अब समझ नहीं आ रही, घर से मैं इतनी बातें सोच के आई थी, अब इनके सामने आई हूँ, मुझे सारी बातें भूल गई कि मैं आयशा अभी से क्या बात करूँ और क्या। आप आयशा भी अपनी ज़रा अपनी फैमिली को भी जो है वो आपकी जो यूट्यूब वाले हैं उनको बताएं, रिक्वेस्ट करें कि वो मुझे भी सपोर्ट करें इसी तरह जिस तरह वो आपको करते हैं। मुझे तो नहीं करते। नहीं माशाल्लाह आपके बहुत बहुत ज़्यादा चाहने वाले। अब भी हमारे घर में मैंने जिनको भी बताया है ना,
मैंने बताया, मैंने उनको कहा मैं कहाँ जा रही हूँ, किचन में ना, आयशा से मिलने जा रही, आयशा से मिलने जा रही। उन्होंने सबसे पहला है ना मेरे भी होते हैं इस तरह ही। सबसे पहला जो था ना, पता है मैंने ना अभी कल भी एक अपनी सिस्टर की दावत की थी, तो उनमें ना मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या बनाऊँ। मैंने ना आयशा उसका आमिना आपी का वो लोग निकाला, और उसमें जो था ना वो मुझे जो जो मैंने बनाना था मैंने उस रेसिपी में जो देखा, अभी भी मेरे पास वो सेव है। सब ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया सबने। वो उनके साथ बनाए थे मैंने मलाई रोल, ब्रेड, वो भी रेसिपी आई है, हाँ अच्छा। ब्रेड वो बहुत अच्छे बने थे। बहुत ज्यादा। और एक उनकी मैंने वो बनाई थी क्या उसे कहते हैं, मुझे अब नाम भूल गया, चिकन बटर चिकन, अच्छा हाँ। चिकन बटर तो पुरानी है। चिकन, हाँ। लेकिन मुझे था कि मैं कुछ ब्रेड तो अभी आई है ना, हाँ वो मलाई रोल उनका अभी आया था, और वो जो थे बटर चिकन वो मैंने उसमें से सर्च किया, यानी जो कि मीठा ब्रेड मलाई रोल। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं जी, समझ चिकन मलाई रोल। नहीं नहीं तो वो रेसिपी जो थी ना वो मैंने किचन विद आमना आपी से जो थी ना वो सारी की सारी मैंने वहीं से कॉपी करके बनाई थी, जो कि सबको बड़ी पसंद आई थी, और कल सब बड़ी तारीफ कर रहे थे, सब बहुत कह रहे थे बहुत मजे की बनी है, बहुत मजे की बनी है। लेकिन हम लोग कैमरे के सामने वाले बंदे को देखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जो होती है ना वो नहीं हमें देखे नजर आती है ना, सारी एफर्ट इनकी होती है, सारी मेहनत भी इनकी नहीं ऐसे होती है लेकिन नहीं आप सारा आमना आपी को बता रही होती हैं, सारा उनको गाइड कर रही होती हैं। आप पहले कैमरे में नहीं आती थी, अब आप जो है वो कैमरे में आने लगे, इतने साल हो गए आ रही हूँ अब तो। हाँ पुरानी बात है लेकिन वो। मैं पता आमना आपी को कब से देख रही हूँ, मैं 8 आमना साल आपी को पहले। देख रही हूँ जब वो आपका पुराना वाला 8 घर साल था, पहले। तब से जब उनको पहला वो यूट्यूब का वो जो आए थे आपके घर पे, अच्छा। उनके लिए वो शायद कोई इनवाइट करने के लिए था कि कुछ था, न्यूज में जब आपका हाँ, भी जियो इंटरव्यू न्यूज़। हुआ था, फिर उसके बाद जब आप लोग पल्स कराची का, गए जी, थे पल्स। आपने, हाँ कराची यूट्यूब यूट्यूब पल्स, उसके बाद आप लोग जब कराची गए थे एयरप्लेन में, वो मैंने आपके सारे व्लॉग देखे हैं। उसके अलावा Thank you so much। आमना आपी के, उसके बाद बिलाल भाई के, और जो आपकी बिलाल भाई के साथ अटैचमेंट है यकीन करें उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। इतनी ज्यादा, जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है और माँ होती है वो अपने बच्चे की केयर करती है ना, वैसे आप जो है उनके साथ अटैच होती हैं, और वो वाकई में जो है ना वो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ही बोली जा रही हूँ आशा अभी कुछ भी नहीं बोल रही है। मैं क्या बोलूं, सब कुछ आप बोल लिया मेरे बारे में। एक मिनट जी, ये आयशा आपी जो और मोमना आपी ना बड़े तकल्लुफ में पड़ गई हैं। हम आए हैं हमने बस इतना ही कर सके हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितना भी किया ना यकीन करें, मैं कहती हूँ मेरा दिल खुश हो गया है। मैं कहती हूँ सारे यूट्यूबर्स एक जैसे नहीं होते हैं, नहीं, आप ऐसा ना कहें, सबकी कोई मजबूरी नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं होती है आपको नहीं पता। लेकिन इस तरह के मेहमान नवाजी कोई भी नहीं करता आयशा आपी, घर बुला के इस तरह के मेहमान नवाजी कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कुछ होते हैं ऐसे भी यूट्यूबर्स, ऐसी बात नहीं है। इतना भी तकल्लुफ नहीं चाहिए, बस कभी वो बिजी होते हैं ना तो हो जाता है। आप किसी को ऐसे ना कहें, आमना के साथ भी ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा फेमस होता है इंसान, अच्छा, तो फिर वो ना कर नहीं सकता लेकिन अगर कोई घर में किसी को इस तरह बार बार अगर बुलाता है फिर तो रिस्पेक्ट देनी बनती है ना, कि फिर भी नहीं देनी चाहिए फिर तो गलत है। हाँ, ये चीज हम भी कह रहे हैं कि इतनी कभी आमना या मैंने मोमना ने कभी किसी को कहा हाँ आए और फिर ना मिले, वो कभी नहीं ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं कहते। यही मैं भी पॉइंट कर रही हूँ कि मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मतलब खुद बुला लेते हैं और फिर बाद में मिलते भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे सामने जीती जागती एक बहुत बड़ी मिसाल है हम कभी मतलब कहते थे कि हम मिल सकते हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं कहते थे हाँ जी, अगर नहीं मिलना होता, क्या मिलना है तो मैंने जुबान दी थी इसलिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और मैंने भी वेट किया मैंने आपकी हाँ का वेट किया और मुझे आज उसका फल थी तो मिलने का शादी में बिजी थे, फिर माशाल्लाह दावत, जिस टाइम मैंने कांटेक्ट किया था ना उस टाइम पे आमना आपी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और आयशा आपी आमना आपी के आगे कुछ भी नहीं देखती अचानक से मतलब पता नहीं चला था। हाँ ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने वो सारी नाराजगी भी मेरी दूर कर दी आज। और नहीं मतलब कि नाराज नहीं होगी कि उस टाइम पे इतना वेट करना पड़ा कि नवंबर की बात है और माशाल्लाह जनवरी फरवरी भी अब आ गया है, शादी आ गई, 2 शादियां आ गई थी,
तो चलें अब अपनी चाय पीते हैं हम, और चाय अपनी इंजॉय करते हैं। आयशा पी के साथ बातें हमारी ख़त्म नहीं हो रही हैं। अभी हमने आयशा पी से बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स लेनी है अपने चैनल को ग्रो करने की। तो मैंने क्या चैनल दिखाए, फिर मैं आपको बता सकती हूँ आप कितनी आगे जाएंगी। अब लोग कहेंगे इसको बड़ा पता है। नहीं बहुत ज्यादा पता है। नहीं पता है हमारा इनको। एक्सपीरियंस है 8 साल का। 8 साल का 8 साल एक्सपीरियंस से है। हमने किचन विद आमना को और लाइफ विद आमना, ये लाइफ विद बिलाल, आयशा मोमना, वो तो बाद में है, पर किचन विद आमना जैसे चैनल को मेंटेन रखना बड़ी बात है। अब जरा व्यूज कम हुए, वो भी हमारी अपनी गलती है कि हम वीडियोस भी डालते ज्यादा। बिल्कुल। एक तो होता है ना कि आप खुद अल्लाह की तरफ से आपके चैनल खराब हो, मतलब एक बार खुद खराब करो, वो अलग बात है। जैसे हमने खुद खराब किए अपने चैनल। हाँ। ये बात है। ऐसे ही टाइम ही ना दो, ध्यान ही ना दो, फिर आपके चैनल्स खराब होते हैं। ऐसे ही है। दिल से काम करें कभी नहीं खराब हो सकता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे उसको टाइम देना पड़ता है। मतलब कि जैसे दुनिया चल रही वैसे चलना चाहिए आपको। बिल्कुल। वो मुझे भी बोल रही है कि तुम भी अपग्रेड हो, मार्क्स के बगैर बनाया करो। मैंने कहा फिर तो आप कामयाब हो सकते। लोग तो इतने पुराने होते हैं, फिर बेचारे मेहनत करते हैं। आप तो स्टार्टिंग है, आप तो हाँ जी। इंतजार करें 1-2 साल। चले ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। लकी थे कि हमने 1 मंथ में ही सब कुछ, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ हो गया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह से था। और मेहनत भी बहुत थी। मेहनत भी बहुत अगर थी। दिल से कुछ चीज काम करे ना, बिल्कुल। तो आमना और बिलाल बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, दिल से काम करते थे। हाँ जी। था, पर उनके जुनून को और जुनून मैं बनाती थी। हाँ। इसीलिए ये मोटिवेशन हम लेने आज आयशा पी के पास आए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आमना को नंबर 1 देखना था, तो इसलिए बिल्कुल। मैं उसको चैनल के ऊपर देखना चाहती थी हमेशा से। ये देखिए, हम एक फैन से मिलने आए आज। और ये देखिए हमारे साथ आज मोमिना पी भी है। जी चलें जी, अब मैं चाय पीती हूँ, और जी चाय पी के तो फिर उसके बाद बात करते हैं। कि अब जाने का वक्त आ गया है। और जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मायूस हो रहा है, क्योंकि दिल नहीं कर रहा। मैंने आयशा पी के साथ आज बहुत ज़्यादा बातें की हैं, बहुत ज़्यादा बातें की हैं। जो मैंने इतनी सारी बातें मैंने रखी हुई थी ना, मैं जब जाऊंगी मैं करूंगी। यहाँ पे एक दफ़ा तो आके मैं भूल गई थी, लेकिन आयशा पी ने मेरा हाथ पकड़ के पहले मुझे रिलैक्स किया, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ईजी होकर रिलैक्स होकर बातें करो। मैंने फिर चिल होकर सारी बातें आयशा पी के साथ की। लेकिन अब टाइम हो गया था जाने का, तो हमने कहा जब हम अलविदा लेते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे ना। इंशाल्लाह। ओके आयशा पी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।